क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला बादम दुरूद लायक एहतराम ताज़ीम तकरीम। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामे की जीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन और पर्दा नशीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? गुजारिश ये है कि जो लोग खड़े हैं कुर्सियां कुछ खाली हैं, अगर आपको बुरा ना लगे मेरी बात का तो बड़ा मेहरबानी आगे आ जाएं। आ जाएं, कई लोग खड़े हैं। आप लोग जो उधर खड़े हो बेटे आप भी इधर आ जाओ। आ जाएं आ जाएं। चले गए तो कोई बात नहीं है। सब लोग जलसा सुनने थोड़ी आते हैं भाई, कुछ लोग देखने भी आते हैं। अल्लाह ताला इनको, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा और थोड़ा बस हंस लीजिए, बात कर लीजिए। थोड़ा सा आप आगे कुर्सियों पे आ जाइए आप लोग। माशाअल्लाह, मुझे थोड़ा आगे आ जाइए, मेहरबानी कीजिए थोड़ी सी। बड़ी आप लोग मुंतशिर होकर बैठे हैं, थोड़ा मुत्तहिद हो जाइए। पीछे वाले लोग आगे कुर्सियों बैठ जाइए, मेहरबानी कीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका बदला दे। आए आए, आप लोग भी आ जाएं, इधर वाले आप भी आ जाएं, कोई बात नहीं। अब आप में से जितने लोग समझदार हैं वो अपने आगे की कुर्सियां देख लें कि अगर आपके आगे कोई कुर्सी खाली है तो जो समझ रखते हैं वाकई में उनको लगना चाहिए कि आगे की कुर्सियां पहले भर जाएं, फिर पीछे आप लोग बैठे। जितने हमारे कैमरे वाले भाई हैं, मुझे उम्मीद है ये सारे मुसलमानी हैं। तो आप लोग जब सुभान अल्लाह ये पब्लिक बोले तो आप भी बोलोगे तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना इन लोगों को मिलेगा। आप लोग अपने आप को इससे अलग न समझें। माशाअल्लाह, मुझसे पहले बड़ी अच्छी तक़रीर आपने सुनी और उससे कबल आपने शहंशाह तरन्नुम अलहाज कारी ताहिर रज़ा रामपुरी साहब से उनकी अच्छी आवाज़ में नात शरीफ सुनी। मेरे बाद भी उनकी नात आप सुनेंगे, आवाज़ में उनकी हुजूर की नात सुनेंगे। ये हुजूर की महफिल है और हुजूर की महफिल में सब नहीं आते हैं, वही आते हैं जिनको हुजूर बुलाते हैं। और हुजूर जब बुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते, झोलियां भी भर के भेजते हैं। मैं किसी को भी बदनसीब नहीं कहता,
चूँकि सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हैं, नाराज़ हो जाया करते थे जब कोई किसी को कहता था बदनसीब, तो आप नाराज़ हो जाते थे और फरमाते थे भाई कम नसीब कह लो, बदनसीब न कहो। जिसने आमना के लाल को अपना नबी मान लिया है वो खुश नसीब है, बदनसीब नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो माशाल्लाह बोलने वाले हैं। हुजूर की महफिल में तो हुजूर की बातों पर या हुजूर के लिए तो वो भी बोलता है जो कभी बोलने की जिससे उम्मीद ही ना हो। ये इस वजह से बोल रहा हूं कि आप लोगों में से बोलना सीख लें। आप डरिए, घबराइए मत। पहली बात तो आपको बताऊं कि मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। जरा मुस्कुराइए आप। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम बड़े दीनदार हैं, मगर उनको ये बाती खबर नहीं कि दीनदारी हुजूर की सुन्नत से है। सरकार की सुन्नत जो पाबंद है वही दीनदार है। अच्छा, आप अंदाजा करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त वही मोबाइल बिक रहे हैं जो बेहतरीन फिल्टर जिनके अंदर है। यानी वो मोबाइल जो जिसकी नाक मोटी हो तो फोटो खींचने पर वो सेटिंग उसमें हो कि नाक उसकी पतली कर दे, आंखें छोटी हो तो आंखें बड़ा करने वाला भी एप्लीकेशन है। वो मोबाइल ज्यादा बिकते हैं और इसकी वजह एक यही है कि लोग जो हैं वो नहीं दिखना चाहते। वो यही कहते हैं कि भाई ये मेरा मोबाइल में मेरा फोटो देखे, मैं यही हूं। ये बड़ी बीमारी है। औरतों ने करोड़ों रुपया खर्च करती हैं औरतें रोज, पूरी दुनिया की, बल्कि अरबों खर्च करती हैं कॉस्मेटिक पर, क्रीम पर, पाउडर पर, कि बंदा खूबसूरत कैसे हो, चेहरे पे रौनक कैसे आए। इस पर जब रिसर्च हुआ तो हार्वर्ड से पूछा गया कि वहां का जो मेडिकल है, वो स्किन के डॉक्टरों ने ये कहा कि भाई कोई ऐसा क्रीम नहीं है जो इंसान के चेहरे को पुरनूर और खूबसूरत बनाए, बारौनक बनाए। कोई ऐसा फेस वॉश नहीं, कोई क्रीम नहीं, कोई पाउडर नहीं। पूरी दुनिया में सबसे कम मुसलमान यूरोप में रहते हैं, रशिया में रहते हैं, मगर यहां के लोग अक्सर पर्दे की मुखालफत में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पाउडर की कंपनियां, सबसे बड़ी क्रीम की कंपनियां ये वहीं पर हैं। उनको पता है अगर मुसलमान औरतें पर्दा करने लगेंगी हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब औरतें भी इसी वजह से लाखों रुपया खर्च करती हैं। मगर सुनिए, आप मेरी बात को गौर कीजिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कोई भी दुनिया का कॉस्मेटिक, क्रीम, पाउडर इंसान के चेहरे को खूबसूरत नहीं बना सकता। तो क्या कह लगा फिर कि इंसान के चेहरे में 126 नसें हैं, मसल्स हैं। ये तभी एक्टिव होते हैं, ये तभी काम करते हैं जब बंदा मुस्कुराता है। और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पॉपुलर होना चाहते हैं, मुस्कुराइए। अच्छी नौकरी के टाइम दुकानदार को समझाया जाता है मुस्कुरा के बात करना। जी बेशक। एयर होस्टेस मुस्कुराने की तालीम पाते हैं बकायदा। इसका मतलब यह है कि दुनिया जब बहुत आगे जाएगी तब भी मोहम्मद के कदमों में ही रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। तो आप मुस्कुराइए। अब बदअखलाक की निशानी क्या है? जैसे ये अपने घर में जाता है तो बच्चे खेल रहे होते हैं तो डर जाते हैं, अब्बा आ गए। इसकी बीवी कहती है बच्चों शैतानी ना करो, अब्बा आ गए। ये अब्बा आया है, कोई फिरौन ज़्यादा आया है, ये कौन आया है? अम्मी आयशा फरमाती हैं मेरे हुजूर जब जंग से भी वापस आते थे ना तो मेरे सरकार मुस्कुराते हुए आते थे। सहाबा कहते हैं हमने हुजूर को जब मदीने से सफर से जब बंदा आता है ना और उसके ऊपर सफर में हमले भी हुए हों तो चेहरे तो उसका थकावट महसूस करेगा ना, डरा हुआ होगा, बेचैन होगा, उसको इस्तराब होगा। मगर सहाबा कहते हैं जब हुजूर मदीने में आए तो हमने देखा हुजूर मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह। कहते 10 साल लगातार हुजूर को देखा, हुजूर मुस्कुराते थे। दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं फिर भी हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। इमाम हसन बसरी से, मौला अली के खलीफा से किसी ने पूछा इस्लाम को 2 लफ्जों में बयान कर सकते हैं? कहा बिल्कुल कर सकता हूं। कहा कीजिए। कहा अल्लाह के सामने रोने का नाम इस्लाम है
और लोगों के सामने मुस्कुराने का नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए 11 से काफी टाइम हो गया, मैंने थोड़ी देर बात करनी है, तो आप जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हमारे काफी उलमा मिंबर पे तशरीफ रखते हैं, हमारे सामाईन भी काफी हैं, और मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं ताकि हल्का सा आपसे रेपो बेल्ट मेरा बन जाए। सुनेंगे? क्या बताऊं, मैं तो कोई और आपके सामने पढ़ना चाहता था, मगर आपकी फरमाइश है तो मैं वही सुना देता हूं आपको। मदीने से, अच्छा मदीने कौन जाता है? आला हजरत बड़े सख्त हैं मदीने के मामले में। वो फरमाते हैं फिर न करबटली मदीने की तरफ, क्या कहते हैं, फिर न करबटली मदीने की तरफ। अरे वो चल झूठे बहाने वाले। फरमाते हैं तू एक बार मदीने गया फिर तेरा दिल ही नहीं चाहा, झूठे बहाने वाला है। हाँ, आला हजरत ने हमको घर से निकलने तक से लेके मक्के पहुंचने में, काबा देखने में, उम्रा करने में, हज करने में, हर जगह आला हजरत के शेर आपकी रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हुजूर के रोजे पे जा रहे हैं, कभी पूरी जिंदगी में शेख मुहक्किक हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह कभी मदीना नहीं गए। किसी ने पूछा ए शेख आप मदीने क्यों नहीं जाते? कहने लगे ये मुंह हुजूर को दिखाने के लायक नहीं है। अल्लाह, कभी न हज किया न मदीने गए। इकबाल भी कभी मदीना नहीं गया। कहा भाई मदीने क्यों नहीं जाते, लंदन में हो यहाँ हो। कहने लगा मैं हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। मगर जब मेरा इमाम गया ना, तो न सिर्फ गए बल्कि गुलामों के लिए रास्ता भी निकाला। जब गए ना तो फरमा अर्ज करने लगे तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। फिर कहते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। और सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख पर की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। तो वो मदीने वाला कलाम तो आपने सुनी लिया है, एक कलाम मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। हजरत ने फरमाया जो आपकी तबीयत हो वो पढ़े, तो मैंने अभी एक कलाम कहा है। हालांकि मेरे कलाम बहुत लोग अल्लाह का शुक्र पढ़ते हैं। मैं आला हजरत के उर्स के मुशायरे में 20 साल से लगातार पाबंदी करता हूँ। कितने साल से? 20 साल से। और उसकी बरकतों से अल्लाह का शुक्र है कि मेरे कलाम हिंदुस्तान में बड़े लोग सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के अलावा उर्दू दुनिया में कोई रास्ता है नहीं। अगर उर्दू जानते हो तो फिर बरेली वाले से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम पर अपना करम करेगा। पढ़ता हूं दीजिए। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना। आवाज बढ़ाइए। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है। अब सारी तैबा आना है और जाना है। और जन्नत जिसे कहे
कहते हैं हम देख के आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, जाता नहीं कोई, है ना। अच्छा ये कहां से आपने इसको लिया है शेर को? वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे जन्नत दिखाओ, तो वो ले गए दरोगा जन्नत, जन्नत दिखा दी। कहने लगे चलो, मैं तो नहीं जा रहा। क्यों? कहा मैं अपनी जन्नत, तो अल्लाह से रब से अर्ज की मालिक, तो कहा वो ठीक है, अब वही रहेगा। उसके दिल में जन्नत में जाने वाली बात भी मैंने डाली थी, और तेरे दिल में भी बात ले जाने वाली मैंने डाली थी। तो मेरा उसूल है जो एक बार जन्नत में जाता है फिर वो जहन्नम में। आला फरमाते हैं जो मदीने में हुजूर के रोजे से लेके मिंबर तक जो जगह है रियाजुल जन्ना है, तो अब जो जन्नत में चला गया वो भी दोज़ख में नहीं जाएगा। फरमाते हैं जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई। सुभान अल्लाह सुभान। जो मदीने चला गया वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। जहन्नम में हुजूर की उस पर शफाअत वाजिब। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है, अब सारी उम्र। एक शेर और पढ़ता हूं, आप हज़रात की खामोशी के नजर एक शेर और है। अल्लाह करे तो आप और भी खामोश रहें, खामोशी में निजात है। एक शेर और पढ़ देता हूं। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, सुभान अल्लाह। सुरमा लगा देना, चेहरा साफ कर देना, खूबसूरत कर देना मेरा चेहरा। क्यों? जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, मुझे कब्र में जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खुश रखे। इको कम करे भाई, इको कम करे। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नाम सुना होगा आपने। इकबाल से किसी ने पूछा कि आप से बड़ा शायर है मीर तकी मीर। हमारे काफी लोग बैठे हैं, सैयद साहब तशरीफ रखते हैं और उलमा हैं, जैसा कि मुझे खबर हुई है। जितने भी हैं सब बात मेरी ध्यान से सुने। डॉक्टर इकबाल से पूछा मीर तकी मीर आपसे बड़ा शायर है, और इकबाल भी आपसे और गालिब भी आपसे बड़ा शायर है, मगर आपकी शायरी लोगों को याद है ना, तो मीर की याद है ना तो गालिब की याद है। आपको भी याद नहीं होगी किसी को। मीर का कोई शेर याद है? मुझे तो कई याद है, आपको याद है? एक मीर का शेर सुनाता हूं आज के हिसाब से। उसने कहा था सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गए, सादात नजरे गर्दिशे और हालात जिनके सुधरे वो सादात हो गए। ये मीर का शेर है। गालिब के भी शेर हैं, मगर गालिब के शेर लोगों को याद, हालांकि कोई ऐसा नहीं होगा जिसे इकबाल का ये शेर याद ना हो। मुसलमान की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कहिए आपकी शायरी लोगों को याद कैसे हो गई? इकबाल की आंखों में आंसू आए। लंदन में सवाल हुआ था, लंदन में अंग्रेज ने इंग्लिश में सवाल किया था, तो इकबाल ने कहा ये मेरी बरकत नहीं है, न मेरा कोई इसमें फन है। कहा फिर? कहा ये मदीने वाले की नवाजिशें हैं। मतलब क्या? मतलब ये मैंने शायरी शुरू करने से पहले 1.25 करोड़ मर्तबा अपने नबी पर दरूद पढ़ा है। कितना? 1.25 करोड़ मर्तबा, तब मेरे ये शेर मशहूर हुए। अब आप मुझे बताएं, जिसने 1.25 करोड़ मर्तबा दरूद पढ़ा
उसके 2-3 शेर लोगों को याद हुए। ये बताओ उस बरेली के इमाम ने कितना दुरूद पढ़ा होगा, जिसका सलाम के शेर उनको भी याद है जो उर्दू जबान नहीं जानते। वो भी कहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। मैं तवज्जो चाहता हूं कि जितनी भी कामयाबियां हैं, जितनी भी बरकतें हैं, सब हुजूर से हैं, हुजूर की बरकतों से हैं। दुनिया का जितना भी रंग है, मैं इकबाल की जो बात आपको सुनाने के लिए मैंने इकबाल का आपके सामने जिक्र किया है, उसमें इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, कैसे ही डेकोरेशन कर लो, कितनी खूबसूरत अपने घरों में जो आप अपने मंजिलें बना लो। जैसा कि आजकल आप देख नहीं घर बन रहे हैं, ये टाइल्स रूम की है, ये वहां पे नहीं लगेगी बाथरूम में, ये टाइल्स जो है ना ये सिर्फ कमरे में लगेगी, ये टाइल्स लगेगी किचन में, यहां की टाइल वहां नहीं लगती। मगर इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, मगर उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता है। सुभान अल्लाह। मकान मकीन से है, मकान औरत से है, औरत हया से है, और हया सैयदा फातिमा से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकबाल कहता है औरतों के लिए सीरत सैयदा फातिमा की। पहले लोग इसी वजह से रिश्ता करते थे, तो लड़की देखते थे तो नानी भी देखते थे। सही कह रहा हूं मैं? तो बोल के सुनिए, आप में से माशाल्लाह कोई गूंगा तो नहीं है ना? हाँ, तो जिसे अल्लाह ने आवाज दी जरा जोर से बोल के सुने। मैं कोई आपको अपनी तकरीर करने का इम्तिहान देने नहीं आया हूं। आप हल्के भी बोलोगे मैं तो मेरे एतमाद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप सुने मेरी बात, बैठे आराम से। और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाएं, क्योंकि मैं तो खाली आदमी, मुझे कोई काम नहीं है। आप में सारे लोग काम वाले लोग हो, मैं तो फारिग हूँ, जिंदगी में कोई काम ही नहीं करता, ऐसे इधर उधर मार। और भी कोई साहब हो तो चले जाएं। इतनी रात में मेरा ही दिमाग खराब है जो आपको तकरीर सुना रहा हूँ, नहीं इतनी रात में तो लोग सो रहे होंगे। क्या ख्याल है आपका? थोड़ा सा ए बच्चे खामोश हो जाओ बेटे। पहले लोग शादी करते तो क्या देखते थे? नानी देखते थे। अच्छा, नानी क्यों देखते थे भाई? वो कहते नहीं, नानी की आदतें बेटी में आती हैं और बेटी की आदतें फिर नवासी में आती हैं। अब नहीं देखते, अब तो हाजी जी भी ख्याल करते हैं कि कोई ऐसा जगह मेरे बेटे का रिश्ता हो जहां माल ज्यादा हो। ऐसे हाजी के मुझे हज पे शक होता है कि ये हजवज करके नहीं आया है, ऐसे ये घूम घाम के आ गया है। इस जाहिल को पता ही नहीं कि जिसके दिल में ये बदतमीजियां। लड़कियों की शादी अब देखें, सही लड़कियां, नेक लड़कियां, पाबंदे सलात, रोजे की नमाज, पढ़ी लिखी लड़कियां घरों में बैठी हैं। बिगड़ी हुई लड़कियां, बेहया लड़कियां, बेगैरत लड़कियां, बेशरम लड़कियां, उनकी शादियां बाप की दौलत की वजह से आराम से हुई जा रही हैं। गरीब की लड़की आराम से। आज के जमाने में अगर कोई नौजवान ये वादा करे तो मैं सैयद हूं, उसके हाथ चूम लूंगा इस महफिल में या वो जहां चाहे वहीं, क्योंकि उसका काम ही इतना बड़ा है। अगर ये वादा अपने अब्बा से ये कहे मेरी शादी करो, नेक लड़की देखो, मेरे नबी ने फरमाया दीनदार देखो, खूबसूरत से भी बेहतर है, मालदार से भी बेहतर कौन है? दीनदार है। दीनदार देखो और कहे मुझे जहेज नहीं चाहिए। बाप कहे क्यों नहीं चाहिए? कह लगे मुझे बरेली वाले इमाम का एक शेर समझ में आ गया है। का कौन सा? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। देने वाला है सच्चा। अब ये शादियों में कारें ले लेते हैं मगर पेट्रोल नहीं पड़वा पाते। मैंने देखा बाइक ले ली मगर बेचारा खजेड़ रहा है। क्या हुआ? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ा दे, बड़ी मेहरबानी है ना। क्या कहता है भाई? तवज्जो है नहीं कि भाई अच्छा क्यों? क्योंकि जब ससुराल वाले देते हैं तो पेट्रोल नहीं देते, मगर जब मदीने वाला अता करता है तो गाड़ी भी देता है, फिर पेट्रोल के पैसे भी देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, रिश्ता देखो तो नानी देखो। क्या देखो बोलो? नानी देखो, सही देखो। नानी नेक है तो उसकी बेटी ये बिल्कुल ठीक है। हमारे गांव में सूल था, आपके यहां भी होगा, अब नहीं है, अब तो बस मालदारी देखी जाती है। मगर इस्लाम कहता है नानी देखो
और अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो पहले मक्के की खतीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों को खबर थी कि एक औरत अगर बिगड़ी भी आ जाए तो पूरी नस्ल बिगाड़ देगी, एक औरत ठीक आ जाए तो पूरी नस्ल सवार देगी, है ना। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है। ई को कम करें भाई थोड़ा सा, जब कोई तकरीर किया करे तो ई को इतना रखा करें जितने आवाज साफ समझ में आ जाए बस। ए बेटा, बच्चों आप सब मुझसे बड़े हो, तुम्हारी सबके मर्तबे मुझसे बड़े हैं, क्योंकि तुम अभी गुनाह नहीं किए तुमने, मैं ज्यादा गुनहगार हूं, तुम बच्चे हो अभी, तो बेटे मैं आपका खादिम हूं। इधर एक ऐसा करो, आप इधर बैठ जाओ बेटे, अलग अलग बैठ जाओ, वरना तो आप बातें करो। बच्चे बड़े बड़े अच्छे होते हैं। हुजूर ने फरमाया मुझे बच्चों की 3 आदतें बड़ी पसंद है। फरमाते हैं घर बनाते हैं तोड़ देते हैं, फरमाते हैं इनमें झगड़ा हो जाए ना तो किसी को सुलह नहीं करानी पड़ती, ये खुद ही सुबह को बोल जाते हैं, भूल लेते हैं। और तीसरी बात जो मेरे हुजूर ने फरमाया दिल को लगती है, हुजूर ने फरमाया तीसरी बात यह है कि जब अपने बड़ों से कुछ मांगना होता है तो जिद करके रोते हैं और रो के कहते हैं तुम्हें देना होगा, और जब ये रोते हैं तो बताते हैं हम अपने बड़ों से मांग रहे हैं तो फिर रो के मांग रहे हैं, तुम जब रब से मांगो बड़े लोगों तो तुम भी रो के मांगो। अब बेटे तुम्हारी फजीलत बयान कर दी, अब ना बोलना, ठीक है। तो उनको मालूम था एक खातून ठीक आ जाए तो खातून चाहे तो अपने आदमी को, अपने मर्द को बदल सकती है। हंसो मत भाई, देखो महफिल में ना हंसा करो, थोड़ा सुन लो आप, मुझे थोड़ा सा सुन लो। मर्द को अपने, एक खातून को हमने देखा कि वो कुरान पढ़ के आई तो उसने ये किया कि अपने आदमी को भी कुरान पढ़ा दिया। कोई बात नहीं, ये जो भी तालीम के ऊपर तकरीर की थी ना, इस पे अमल की जरूरत है। तो अगर एक खातून ने कहा जाए, इकबाल कहता है, इकबाल को देखिए, डॉक्टर इकबाल कहता है कि ऐ मेरी बेटी तुझे कुरान पढ़ना होगा, क्योंकि जब तू मक्के में फातिमा बिनते खत्ताब बन के कुरान पढ़ती है तो तेरा भाई उमर पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा देता है, और जब तू मदीने में फातिमा बिनते मोहम्मद बन के कुरान पढ़ती है तो तेरा बेटा फिर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सीरियल जगह ले ले कुरान के वक्त की, जब मेरी बहनें, मेरी बेटियां, एक शादी हुई, एक चौधरी थे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, पंजाब के इलाके में, उनका नाम था बाज़ैद, उनकी 2 बीवियां थी, तीसरी शादी उन्होंने की, तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। ये क्यों? इस वजह से नमाजी थी, पाबंद थी। ये नमाजी क्यों थी? बैकग्राउंड शरीफों का था, बाप भी नमाजी, अम्मा भी नमाजी, सारे भाई जमात के नमाज पढ़ते हैं, मगर यहां आके दिल बेचारी का मुरझा गया। ना शौहर नमाज पढ़े, ना 2 बीबियां नमाज पढ़े, ना बच्चे नमाज पढ़े, ना इसके 100 नौकर हैं, 100 नौकर, हजारों बीघा जमीन है, वो 100 नौकर नमाज पढ़े। अब इसने ये ताने नहीं दिए जैसे कुछ नमाजी हो बेचारे बेनमाजियों को हकीर समझते हैं, तो इनकी कैसी नमाज है ये। जैसे शेख सादी उठे फजर की नमाज, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए, बेटा भी उठ गया, नमाज पढ़ के बोला अब्बा हमने पढ़ ली, वो सो रहे हैं, पर मैं तू भी ना पढ़ता तो बेहतर था, कम से कम तू इसको तंज तो ना करता, अपने आप को बड़ा तो ना समझता। मेरी बात गौर कीजिए आप, औरतें, नेक लोग वो नहीं होते हैं जो पढ़े लिखे हो तो गैर पढ़े लिखों को हकीर समझें। और मेरे आका फरमाते हैं जो इस नियत से तालीम हासिल करे कि लोगों पे उसको फौकियत हो जाए, लोगों में उसका मर्तबा बुलंद हो जाए, फरमाया वो जहन्नमी। तो वो नमाजी ऐसी नहीं, उसने सोचा इसको नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने एक उसने तरीका, देखो नसीहत करना आम बात है, मगर नसीहत कब करनी है और किस तरह से करनी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अमल है, सबसे बड़ा। वसीम बरेलवी ने कहा था कौन सी बात किस वक्त कब कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इस्लाह तो मेरे नबी ने भी की है ना, हुजूर भी करते थे ना,
मेरा इमाम कहता है, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर ने कभी किसी को, तवज्जो है कि नहीं, उसने देखा कि इसको नमाजी कैसे बनाना है, पहला टारगेट, तो उसने देखा दूध लेके जाता है नौकर, कब मैं लेके जाऊंगी, उससे कहा तुम लेके नहीं जाओगे। नहीं, उसने दूध अच्छे से उठाया, बेहतरीन बादाम शदाम डाल के, चौधरी की किस चीज की कमी नहीं, भैंसे बहुत बंधी हुई हैं, जानवर बहुत हैं, दूध लेके शाम को पीता है, सोते वक्त दूध, उसने दूध दिया, लीजिए चौधरी साहब ये लीजिए। कहा अरे मेरी तो 2 बीबियां हैं, वो कभी लेके नहीं आई, नौकर चाकर हैं, वो कभी नहीं आए, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कह लगी हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है, आप मेरे सरताज हैं, मेरे शौहर हैं, आपकी खिदमत मेरे ऊपर लाजिम है, अब ये मैं नौकर क्यों क्यों दूं हक, ये तो मैं ही करूंगी। दूध पी लिया, कहा हुजूर पांव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अम्मा की दबाती थी, अब्बा के दबाती थी, मेरी आदत है बुजुर्गों की खिदमत करना, तो अब मेरे माँ बाप तो है नहीं, और न मेरे ससुर हैं, सास न मेरी सास है कि उनके दबाऊं, और आपके मैं ससुर के नहीं दबा सकती औरत, सास की बात कर रहा हूं, सास भी नहीं है, अब आप मेरे शौहर हैं, मैं आपके दबाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है, अच्छा वो पांव दबाना भी जानती थी, कुछ लोग पांव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट पता थे, दबाने लगी। चौधरी को बड़ा लुत्फ आया, रिलैक्स फील हुआ, चौधरी को नींद आने लगी, जैसी नींद आई खर्राटे शुरू हुए, कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, और मैं भी जा रही हूं, मुझे भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना माने तो फजर की नमाज के लिए उठा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा फिर मालदार, 3 अलामत उसके अंदर घमंड की। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, औरतों पे तो दिखाते हैं, कहीं और दिखाए ना दिखाए। 100 किलोमीटर सफर करके आएंगे, घर बैठेंगे, लाओ पानी लाओ, अरे तो 110-5 कदम दूर पानी था, उठ के पी लेते। नहीं जहां चलेगी चलाएंगे जरूर। ये मेरे हुजूर की सुन्नत नहीं है, मेरे आका की आदत। अगर तुमने चिराग देखा ऐसे करके तो चिराग बुझ गया, जला दिया, किसी ने कहा आप खलीफा हैं, आपको नौकर से जलवाना चाहिए था। पर मैं तुमने ऐसा क्यों कहा? जब मैंने चिराग नहीं जलाया था, मैं फिर भी उम्र था, मैंने जला दिया है फिर भी उम्र है, क्या फर्क हो गया, क्या बात हो गई? अब आदमी चलाता जरूर है, अब वो तो चौधरी है, उसने देखा ये मुझे नमाज के लिए कर रही है, उसको ये हट हुआ, उसका जो गुरूर है ना, उसको बड़ी चिंगारी लग गई, उसने कहा भाग यहां से, तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। चली गई। मगर अल्लाह वालों के दिल टूटते नहीं हैं, उनकी अल्लाह की मोहब्बत में दिल होते हैं। वापस आई उन नेक सालेहा शरीफ औरत, आके बोली दूसरे दिन लीजिए हुजूर दूध, का फिर ले आई, फिर नमाज के लिए कहेगी, का चौधरी साहब इस बात को आप खत्म करें, वो मैं बाद में देखूंगी, आप फिलहाल दूध तो पीजिए। इसको कल का दूध भी याद था और दिनों से अच्छा था, और पांव भी दबाने याद थे, थोड़ा सा उसने कहा ठीक है, वो बात ना कहना, लाओ दूध पी लिया, फिर लेट गया। अब उसने पांव दबाने शुरू किए, फिर इसको नींद आई, ये बेचारी कांप की, डरते डरते बोली चौधरी साहब गुस्सा न करना, आपको नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूं, अगर आप बुरा ना माने, गुस्सा ना करें तो फजर के लिए उठा दूं। ऐसी लात मारी, ऊपर बैठी थी, पलंग ऊंचा था, नीचे गिरी, मुंह फट गया, पत्थर में मुंह लगा, मुंह से खून भी निकला, आंखों से आंसू भी जारे हुए। मगर न जाने कितनी नेक माँ की वो बेटी थी, उसकी माँ ने उसको कैसी तरबियत दी थी, कैसी वो खातून थी, एक लफ्ज भी नहीं बोला कि तुझे मैं नमाज पढ़ाने के लिए कह रही हूँ, तू मुझे मारता है, जाहिल है, ये है वो है। न जाने क्या कितना नेक उसका बाप होगा, और न जाने वो कितनी नेक माँ की औलाद होगी। 2 लफ्ज तो बोल देती, एक भी नहीं बोले, फिर आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। अल्लाह वाली ऐसी कि मियां उसने अपना रास्ता नहीं बदला, पिटी, गालियां खाई। चौधरी एक दिन बोला कई हफ्तों के बाद, ये बता रोज मारता हूं, गाली देता हूं, चौधरी की बेटी है, तेरा बाप बड़ा चौधरी है, क्यों गाली सुनती है, क्यों मेरे पास आती है रोज, क्या तुझे लालच है? रो के बोली चौधरी और कोई बात नहीं है, मैं मां बनूंगी
और तुम हो बाप मेरे बच्चों के। सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी, इस सारी दुनिया के समंदरों का पानी भी अगर उसको पिल जाए तो उसकी प्यास न बुझेगी। बेनमाजी जलील होके मरेगा। ए चौधरी, बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूज के साथ खड़ा होगा। अब अगर आप बेनमाजी रहोगे तो मेरे होने वाले बच्चे भी बेनमाजी और जहन्नमी होंगे। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे जहन्नमी बने। बस इसी लालच में, मुझे और कोई लालच नहीं है, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप नमाजी बन जाएं। उसने इस नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। ऐसा दिल बदला चौधरी का, सुबह को तुम ना आना, मैं सुबह को तुमको फजर में उठाऊंगा, तुम मुझे ना उठाना। सुबह फजर में चौधरी ने उठाया, उठी, राखों में आंसू आए। चौधरी ने वुजू किया। जब चौधरी सजदे में गया, ये भी सजदे में जाके अब अपने रब से फूट फूट के कहने लगी, मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, सारी ताकतें तेरे पास हैं। मौला तू बेपना ताकतों वाला, मैं कमजोर हूं, मेरे आदमी के दिल को बदल दे। इसे झुकाना ये मेरा काम था। मालिक मैं कमजोर औरत हूं, परवरदिगार तुझको मालूम है मैं कैसी पिटी हूं, मैंने कैसी गालियां खाई हैं, मगर तब ये यहां तक आया है। ए मेरे करीम, मेरे आदमी के दिल को बदल दे। रोई, अल्लाह का फजल हुआ। चौधरी के ऊपर ऐसा असर हुआ कि फिर तहज्जुद तक की नमाज नहीं छोड़ता था। एक बड़ी मस्जिद बनवाई, 100 नौकर नमाजी, बीबियां नमाजी बन गई, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। और मियां जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो सुनो, कोई आम बच्चा नहीं था, बकौले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने वक्त का कुतुब था। उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूं। यानी जरा तवज्जो करें, माँ बाप जब नेक होते हैं तो बच्चे अल्लाह के वली बन के पैदा होते हैं। माँ जब नमाज पढ़ती है तो बेटा उसका कोई तो अलाउद्दीन साबिर कलियर बनता है, जिसकी मां नमाज पढ़े तो कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता है। अगर मां नमाजी हो तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती बनता है, अगर मां नमाजी हो तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बनता है, और अगर मां सैयदा फातिमा हो तो बेटा हुसैन इब्ने अली बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ गई वो माएँ? सुभान। मेरी आंखें तो ढूंढ रही हैं उन माओं को जो कुरान पढ़ती थी। एक तरफ मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, गौर करो मेरी तरफ। आप सबसे गुजारिश करता हूं और अपनी बहनों से हाथ जोड़ता हूं, खुदा का वास्ता दे रहा हूं। आप देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, ये बच्चे जो पागल पैदा होते हैं, इनके बारे में कभी आपने सोचा है कि कौन पागल बच्चे? ए बेटे बात ना करो भाई, देखो मुझे अब दाद नहीं चाहिए आपकी, बस सुन लो, दाद नहीं चाहिए मुझे, सुन लो, खामोशी सुनो। बच्चे जो पागल पैदा होते हैं, इन पर रिसर्च किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। वो कहते हैं ये बच्चे जो मां के पेट से पागल होते हैं, ये कौन है? तवाजुन खराब। कह लगे ये वो बच्चे हैं कि जब 80%, कितने %? 80 पागल बच्चे जो दिमागी तवाजुन जिनका खराब होता है, मां के पेट से पैदा होते हैं पागल। कह ये वो बच्चे हैं जब ये अपनी मां के पेट में थे तो इनके बाप ने इन पर मारा तोड़ी की, यानी जुल्म किया, यानी बीबी हामिला है और आप उसको मार रहे हैं, तो आप इतने बड़े जाहिल हैं, अपनी बीबी के को नुकसान नहीं, अपने होने वाले बच्चे को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तवज्जो करें बाप, अब जरा तवज्जो करें। अब जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में है, डॉक्टर के पास गई है, वो कह रहे हैं सुनो, अगर तुम ये चाहती हो ना तुम्हारा बच्चा ताकतवर हो, यानी आजा के एतबार से, तो ऐसा करो कि तुम ज्यादा टेंशन फ्री रहना, टेंशन मत लेना, बेफिक्र रहना, और अच्छी चीजें खाना। अगर खाओगी सेब तो ज्यादा उसके अंदर आयरन बढ़ेगा, अगर तुम खाओगी तुम संतरा तो उसके अंदर विटामिन सी आएंगे, और अगर तुम ये खाओगी अमरूद, विटामिन डी आएंगे। अब मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। होगा कि नहीं होगा? बोलो। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, होगा कि नहीं होगा?
होगा ना। अब मैं आपसे थोड़ा सा और आपको बताऊं, देखो हमारे यहां हुआ यह है कि जो लोगों ने आजकल पीरा मुरीदी चल रही है, मैं खराब पीरों को कह रहा हूं साहब, ये बात पहले साफ कर रहा हूं। एक बार मैं खराब पीरों की तकरीर कर रहा था, बुरा उनके खिलाफ, एक अच्छे पीर को बुरा लग गया, उन्होंने टेलीफोन किया, लगा आप मेरे बारे में बात कर रहे थे। मैं कहा मैं इतना आपका नाम नहीं लिया भाई, मैं तो खराब बात को कह रहा था। तो मैंने कहा चलें, मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवान, अल्लाह हौला वला कुव्वत। हम तो आपको नहीं चाहते थे, मगर चूंकि अब चोर की दाढ़ी में तिनका है ही, तो हम क्यों मना करें। वो पीर इंतहाई दर्जे का जाहिल है जो अपने मुरीदों में ये दावे करे कि मैं तुमको जन्नत में लेके जाऊंगा। ठीक, चूंकि ये दावा ऐसी कर दिया ना तो वो सच मान लेते हैं उसको। हालांकि जिस तरह के पीरों के हालात हैं, ये खुद ही जन्नत में चले जाएं बड़ी बात है। ऐसे तो अल्लाह करीम है, जिसको चाहे बख्श दे, मगर शरीयत भी तो कोई चीज है ना। शरीयत के सब पाबंद है, चाहे पीर हो या मुरीद। एक शेर सुनो, ये पगड़ियां मिली हैं विरासत में यानी तुम, ये पगड़ियां मिली हैं विरासत में यानी तुम, सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए। सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए, है ना। अब वो कह रहे हैं अब जब डर ही नहीं है, औरतों को चाहिए रेडीमेड दीन, रेडीमेड, रेडीमेड, बिल्कुल रेडीमेड। और वो रेडीमेड, उसका भी इलाज है हमारे पास, सब तरह की दुकानें हैं। एक साहब वो हैं, मेरे पास ऐसा इलाज है कि कोई आदमी अपनी औरत से अगर उसके दिल में मोहब्बत नहीं है, मेरे एक अमल से उसकी मुट्ठी में आ जाएगी, और वो मुट्ठी में आ जाएगा, और वो कह रही मेरा, का तेरा वाला भी आ जाएगा, का तो फिर कितने, इतने पैसे। हालांकि इसको खबर है ये दोनों बातें झूठी हैं, मेरी वाली तो खुद, उसकी वाली तो खुद, उसकी मुट्ठी में नहीं, तो वो क्या किसी को लेके आएगा। मगर चूंकि जब तक बेवकूफ जिंदा है, ये हिमाकतें तो होती रहेंगी। औरतें चाहती है हमारे घर में बरकत हो, तो बरकत किसी मियाँ के ताबीज से नहीं आने वाली। मियाँ को उल्टा लटकाओ घर में, तब भी नहीं आएंगी। खुदा की कसम, पूरी दुनिया के सारे मियाँ के ताबीज एक तरफ, और अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए, औरत ने अपने आदमी को तो सच के दिखाया नहीं, जिसने कपड़े लाके दिए, जिसने मेकअप लाके दिया, वो दिखा रही है उसको शादी में जाकर। मुसलमानों की बेहिसी का हाल यह है, बेगैरती का हाल यह है, क्या कहा जाए, माज़अल्लाह, हाल यह है कि कोई किसी की बीबी को देख रहा है और वो दूसरे की बीबी को देख रहा है। वो बीबी अपने आदमी को मेकअप करके नहीं दिखा रही है, और उसका ख्याल ये है जब तेरा आदमी तुझे नहीं देखेगा अच्छी खूबसूरत हालत में, तो उसको तब तुझसे मोहब्बत कैसे बढ़ेगी। शरीयत भी इसको कहती है, आला ने लिखा है कि अगर औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करे तो जितनी मर्तबा आईना देखेगी अल्लाह उतना ही सदके का सवाब उसको अता करेगा अपने आदमी के लिए, ताकि वो बिगड़े नहीं, उसके पांव न बहके, वो किधर न जाए। अच्छा तवज्जो करें, हुजूर ने फरमाया खैरुन निसा कौन है, बेहतरीन औरत। तो सहाबा से पूछ रहे हैं हुजूर, हजरत अली भी बैठे, हुजूर का मिंबर लगा हुआ है, और मैं खैरुन निसा कौन है। तो सहाबा इकराम ने कहा हुजूर जो नमाज पढ़े, फरमाया ये भी उसके अंदर मौजूद है, नमाज भी पढ़ती है वो, मगर मेरे आप मुराद को नहीं पहुंचे। कहा हुजूर जो पर्दा करे, फरमाया ये भी है उसके अंदर, मगर मुराद को मेरी आप नहीं पहुंचे। अर्ज की हुजूर फिर आप ही फरमाया खैरुन निसा वो है कि जब उसका आदमी घर पे आए और उस पे नजर पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए, ये खैरुन निसा है, ये खैरुन निसा है। एक औरत मदीने में ऐसे करके दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, और हुजूर तो कभी कोई जंग हारे, मगर इसकी दुआ का जिक्र इस वजह से है कि इसका बाप भी जंग में है, भाई भी जंग में है, और बेटा भी जंग में है। इधर वाले लोग खामोश हो जाओगे भाई, तुम लोग बेटे थोड़ी देर खामोश हो जाओ भाई, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं अल्लाह रसूल के बात कर रहे हैं। नहीं आप कुछ ना कहो भाई, मैं बोलता रहा हूं भाई। अरे आप लोग बड़े, हमारे इलाके के लोग बड़े तेज हैं, मैंने पूरी दुनिया इंडिया घूम ली, कई मुल्कों में चला गया, ऐसे लोग मुझे मिले नहीं, सही बता रहा हूं। जैसे हम लोग हैं माशाल्लाह, जैसा मैं हूं, जैसे, हाँ देखो ये हमारा इलाका ही है, इसको जरा थोड़ा सा देखें आप, मेरी समझ, मेरी बात का। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं भाई आपके यहाँ के इतने मुकर्रिरीन क्यों हैं,
जितने इनके नाम, मैंने कहा हमारे यहाँ ज़बानी एक ही बोली जाती है, सबके इलाकों में ज़बानें दो दो हैं, कन्नड़ अलग है, वो तेलुगु अलग है, फिर वो हिंदी बोलते हैं, राजस्थान की अपनी ज़बान है, फिर हमारा ये जो इलाका है मुरादाबाद बरेली, ये यहाँ रामपुर संभल, यहाँ एक ही ज़बान बोली जाती है, आपस में भी और वैसे भी। इसी वजह से महारत अल्लाह अता कर देता है। और अपना अपना और भी इसकी कोई सूरत हाल होगी, देख ले, मुझे समझ में आता होगा। जैसे इमाम गजाली ने फरमाया, तुम जब बयान करो तो जो तकरीर, जो बातें मजलिस में करते हो वही जबान इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी बातों का असर ज्यादा हो। खूबसूरत जबान मिंबर पे हो और वैसे अलग हो तो वो वैसी नहीं होती, उसमें थोड़ा सा मसला है। अब मेरी बात सुनिए, खैर वो एक अलग मौजू है, मेरी बात सुनिए। दुआ कर रही अल्लाह मेरे नबी जंग। एक आदमी, एक औरत आई, कहने लगी हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। ये मेरी बड़े ध्यान से सुनिए, यानी बाप शहीद हो गया। अच्छा, बाप शहीद हो गया तो उसके दिल पे बिजली सी नहीं गिरी होगी? जिसने बाप की खबर सुनी हो उसको तो पता होगा ना, उसको तो एहसास होगा ना। मैं 25 साल पहले सुना था अपने अब्बू की खबर कि मेरे वालिद का विसाल हुआ है, तब से लेके अब तक वो जख्म वैसा का वैसा ही है। उसको जब भी हवा लगती है उनकी यादों की, वो जख्म हरा हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि बाप इस मुल्क में और इस बर्रे सगीर में दो बड़ी प्रॉब्लम्स ये हैं कि बंदा बाप के मरने के बाद फिर उसकी कब्र पे जाके रोता है, जीते जी उसको रुलाता है, उसकी कब्र की ठंडी मिट्टी से जाके रोता है। आप देख लो, मां मर जाएगी तो रोएगा, जीते जी बाप से बात नहीं करेगा, मरने के बाद रोएगा। दोस्तों में जिंदगी काट देगा। बाप की मौत उस दिन आती है जिस दिन बेटा उससे तेज आवाज से बात करता है, उसके जज्बात मर जाते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई, जीते जी खिदमत करो। अभी 7 महीने हुए हैं मेरी अम्मी दुनिया से गई, मैंने उनको कब्र में रखा है। जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा मैंने उसको कब्र में रख दिया। मेरा इमाम कहता है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मैं जब बहुत छोटा था तो अब्बू का इंतकाल हुआ, लोगों ने कहा मिट्टी दो, और मैं तो जानता भी नहीं था, मगर उन्होंने मिट्टी दिलवाई। छोटे छोटे बच्चों के हाथ पकड़ के, लो अपने बाप को मिट्टी दो। क्या? इसका मतलब यही है, आज मैंने अपने बाप के डाला है, कल मेरे बच्चे मेरे ऊपर मिट्टी डाल देंगे, कोई बचेगा ही नहीं, सबको मौत आनी है। हालत फरमाते हैं, हाय, एक मुजद्दिद हाय क्यों कह रहा है भाई, वो कोई आम इंसान तो नहीं है। कहते हैं हाय गाफिल, दूसरा लफ्ज गाफिल, गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ये रोज हो रहा है इस कब्रिस्तान में। 5 गए हैं कब्र के अंदर, 2 ऊपर खड़े थे और 2 बैठक के में थे और 2 बिल्कुल नीचे थे। लाओ भाई लाओ, उसे ले लिया, फिर नीचे रख दिया। अब जब रख दिया, अब वो 4 बाहर को आ रहे हैं। हालत फरमा रहे तो देख नहीं रहा है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। माँ की कब्र पे रो रहे हो, जीते जी कभी नहीं कहा, उसे जलील किया, उसे तकलीफ दी। मैं आपको बताऊं, अगर आप ये कहेंगे ये सैयद शबात हुसैन आशिक रसूल नहीं है, कोई बात नहीं, आपके ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसा गुमान गुनाह है, मगर नहीं करना चाहिए, सबको समझो। मगर मौलाना इंसाफ मिसवाई साहब बैठे, अगर कोई ये कहे कि ये आशिक रसूल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ईमान पर। अगर नाजिम साहब को कोई कहे, इन्हें हजरत को कोई कहे, मुझे नाम नहीं पता, मगर किसी को भी कहेगा उसके, मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं अगर उसके बारे में किसी ने सोच भी लिया तो ईमान पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसको नबी ने अपनी जबान से फरमाया कि उवैस करनी मेरा आशिक है। उसने मुझे कभी देखा? अच्छा, जब उवैस करनी के बाद जब कोई आता है मदीने से, जैसे कोई मदीने से आता है ना, तो आशिक पूछते हैं, बता गुम्बद खजरा कैसा है, बता जालियां कैसी, हुजूर का गुम्बद कैसा है, हुजूर का मीनार कैसा है, हुजूर का शहर कैसा है। मगर जब कोई मदीने से आता था तो उवैस करनी पूछते थे, ये बता ए मदीने से आने वाले, मेरे हुजूर का मुबारक चेहरा कैसा है, हुजूर की जुल्फें कैसी हैं, हुजूर की आंखें कैसी हैं। माँ देखती थी, माँ को फालिश था, पैरालाइज में मुब्तला थी, माँ
अब पूछती थी। तो माँ ने एक दिन अपने बेटे से कहा, क्या बहुत मोहब्बत करता है? अल्लाह अकबर। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, मोहब्बत बोलने के लायक नहीं छोड़ती, खामोश कर देती है। उवैस खामोश हो गए। माँ ने कहा, क्या दीदार करना चाहता है? अब फूट पड़े, आंखों से बेतहाशा आंसू निकले। माँ का हाथ पकड़ के बोले, मेरी माँ, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया, जिसके माँ बाप जिंदा हो वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, जिहाद में ना जाए, उसको अल्लाह जिहाद का सवाब घर में ही अता कर देगा। ए मेरी माँ। तो माँ बोली, नहीं नहीं, तू बहुत मोहब्बत करता है, जा एक बार देखा, हुजूर का दीदार कर। अल्लाह अकबर। जब कोई यहाँ से मदीने से जाता है ना काबा शरीफ, तो काबे में भी खड़े होकर यही कहता है, या अल्लाह गुंबदे खजरा कैसा होगा। उसका दिल धड़कता है जब तक वो गुंबदे खजरा ना देख ले। जब गुंबदे खजरा पे वो पहली नजर गई, आंखों के रास्ते मेरे सीने उतर गई, दिल में उतर गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उवैस जब मदीने चले हैं, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नजर उस समत उठती है मगर वो इकबाल अजीम ने कहा कि मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह किसी के हाथ में बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। इमाम कहते हैं, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। अल्लाह अकबर। पहुंच गए मदीने, पहुंचे मदीने, और पहुंचने के बाद दरवाज़े रसूल पर पहुंचे। हजरते अली बिन उस्मान हजवेरी दाता लाहौरी लिखते हैं, आवाज दी, हुजूर तशरीफ रखते हैं क्या? अंदर से आवाज आई, कौन? कब? मेरा नाम उवैस है, मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, हुजूर के दीदार के लिए आया हूं, वक्त मेरे पास कम है, क्या हुजूर हैं? मेरी माँ ने मुझे 3 पहर की इजाजत दी है। अंदर से आवाज आई, नहीं, रात को ठहर जाओ, सुबह को सिहाबी बन के दीदार करके चले जाना। उवैस करनी ने कहा, बाहर जब ये कहा ना, ठहर जाओ, सुबह आराम से दीदार करके, यानी एक रात रुक जाते तो सिहाबी बन जाते, मगर नहीं। जब कहा ना तो बाहर से रोने की आवाज आई, कोई सिसकने लगा। कहा, क्यों रोते हो? अर्ज की, मेरे नबी आ जाएं, मेरे सरकार, अर्ज कर देना उवैस नाम का आदमी आया था, चरवाहा, और उसने कहा है हुजूर को सलाम, हुजूर से दुआ कराना, अगर मेरी माँ बीमार न होती तो मैं जरूर रात रुक जाता, सुबह दीदार करके जाता। यार ये कितनी बड़ी बात है कि वो जब चले होंगे मदीने से, आला फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। यार माँ की वजह से रात में आ गए, सुबह को हुजूर आए, फरमाया, आयशा मेरे दरवाजे पे कैसी खुशबुएं हैं, कौन आया था? बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है, कौन आया था? अर्ज की, हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी का चराने वाला, कपड़े उसके फटे हुए थे, रोता हुआ वापस गया है, कहता है मेरी माँ अगर इजाजत देती तो मैं जरूर हुजूर की दीदार करता, मगर सरकार आए, मेरी माँ फालिज में है, उठ बैठ नहीं सकती, इस वजह से मैं हुजूर की बारगाह में कह के जा रहा हूँ, सरकार से मेरे लिए दुआ कराने। मेरे नबी ने कहा, मिंबर तो लगाओ। सिहाबा मिंबर लगा दिया। फरमाया मेरे नबी ने, सिहाबा मेरा एक आशिक है। वाह रे उवैस, तेरी किस्मत, लोग कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, तुझे रसूल खुद कह रहे हैं कि तू उनका आशिक। फरमाया मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं। सिहाबा सुनो, जब अली तुम उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। ए उमर तुम दुआ कराना। अर्ज की, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, या रसूलल्लाह उससे दुआ कराएं, जी उससे दुआ कराना। फिर सरकार ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब वो जन्नत को जाएगा, ठहरो उवैस अभी न जाओ जन्नत को, उधर जहन्नमी खड़े मेरे महबूब के, उनको इशारा करो। इशारा करेगा, हुजूर फरमाते हैं उसके एक इशारे से मेरे जहन्नमी उम्मती जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये बदला देता है हम माँ बाप की खिदमत का। ओ मेरे भाइयों, आज माँ है, वो घर बड़ा खूबसूरत है जहाँ माँ बैठी है, बाप बैठा है, चाहे घर कच्चा हो बड़ा खूबसूरत लगता है, मगर वो घर तो काटने को दौड़ता है जिसमें माँ ना हो, बाप ना हो। बाप की जीते जी कदर करो, ये एक बार मिल जाए तो ख्वाबों में नहीं आते। इनके हाथ पांव दबाया करो, कभी माँ के पांव चूमा करो, हाथ चूमा करो। सुनो,
मुझे ये खबर नहीं है कि कौन से पीर साहब की दुआ कितनी कबूल होती है, मेरे पास कोई गारंटी नहीं। कौन से हजरत दुआ करेंगे तो कितनी कबूल होगी, मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं माँ बाप दुआएं करें तो ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में लगती हैं। मैं अपनी बहनों को जो बात कर रहा था सुने, ध्यान से सुने, आखिरी बात है मेरी। औरत क्या दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जी, तो कह तेरी बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा तेरा भाई जंग के मैदान की तरफ चली, पर्दे में है। सुनो, लोग कह रहे हैं बाप को देखेगी, कोई कह रहा है नहीं नहीं भाई को देखेगी, कोई कह रहा है नहीं नहीं भाई को नहीं, बेटा इसका शहीद हुआ है, पहले बेटे की लाश पे जाएगी। मगर इसको कहते हैं ईमान। अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का कोई जवाब है, न रिश्तेदारों का कोई जवाब है। वो उधर गई, मगर आजकल की औरतों की तरह ऐसे जैसे कोई मर जाए ऐसे रोती हैं, उनको खबर ही नहीं मेरा दुपट्टा कहाँ है, मैं खुद कहाँ बैठी हूं, कौन मुझे देख रहा है। और कुछ जाहिल मैयत देखने के चक्कर में वो अपने आप को बड़ा गुनहगार कर लेते हैं, ऐसी किसी घर में घुस के चले जाते हैं, औरतों को देख लेते हैं, बदतमीजी करते हैं। जाहिल हैं वो लोग जो बेइजाजत जाते हैं, गाफिल हैं वो लोग। क्यों जाते हैं भाई? हुजूर ने फरमाया, मेरे नबी ने, बगैर इजाजत के कोई तुम्हारे घर में आ जाए तुम उसके पत्थर भी फेंक के मारो, उसकी आंख भी चली जाए, कोई बात नहीं, उसने गुनाह बड़ा किया है। किसी घर में नहीं घुसना चाहिए ऐसे। सुनो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जरा तवज्जो करो। वो गई, और जब वो गई ना तो बाप की तरफ नहीं गई, भाइयों के भाई के पास, बाप वो उधर गई जिधर हुजूर थे, जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, दुआ फरमाई, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। इतना सुना था, औरत ने नीचे को मुंह करे करे रोना शुरू किया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल। फिर जब वो गई ना, सुना, वो जब गई ना अपने बाप भाई के जनाजे पर, शहादत पर, मौत, तो उसने पर्दा नहीं उतारा, पर्दे में थी। किसी ने कहा पर्दा तो ऐसा ही तेरा ठीक है, कहने लगी मेरे बाप शहीद हुए, मेरा इस्लाम तो जिंदा है, मेरा पर्दा तो जिंदा। ये मुझे कहीं मिलती नहीं थी। ऐसी भी औरतें आज के जमाने की मैं आपको बताऊं, मगर जब फिलिस्तीन की लड़कियों की बात सुनी, उनकी बातों को सुना, तो फिर मैं बता रहा हूं मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे खबर भी है कि मैं सैयद हूं। इसके बावजूद ये बात कह रहा हूं, अगर कोई वहां से कोई जूता ला देना है उन फिलिस्तीनी लड़कियों का, तो मैं अपने सीने पे रख के ये वादा, ये वसीयत करके मरूंगा, मैं जब मरूं तो मेरे सीने पे फिलिस्तीन की लड़कियों के जूते रख देना। एक जूता क्यों? जिन्होंने ये बयान दिया है कि जब हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कैसे सोते हैं? मैं आज की टिकटॉक पे आने वाली, इंस्टाग्राम पे अपनी बदन दिखाने वाली लड़कियों तक काश अपनी ये बात पहुंचा देता, अपनी उन बहनों को जिनको उलझन लगती है पर्दे में, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल करते हुए शर्म आती है। ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, काश मैं उनको बताता। वो कहती है हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। का कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? इस वजह से कि जब बम गिरते हैं तो घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम ये सोच के बुर्का पहन के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, कि जब हम कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के पास जाएं तो ये कह दें हमारे बच्चे, हमारे घर सब खंडर बन गए, मगर न हमने पर्दा छोड़ा, न कुरान छोड़ा। आप देखो फिलिस्तीन की औरतें घरों में कुरान पढ़ती भी नजर आई, उधर लाशें हैं, अल्लाह अकबर, वो कुरान पढ़ती भी जा रही हैं, हुजूर के नाम के नारे लगा रही हैं। वो खातूने कहाँ गई वो औरतें? मैं अपनी बहनों से बताता, काश उनको खबर कर देता। कौन है हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा, उनको बता देता कि मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जिस कुरान से तुमने दूरी बनाई है, इससे दूरी बनानी तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारे बच्चों की बर्बादी और इस पूरी कौम मुस्लिम की बर्बादी का सबब बनेगी। कुरान, खैर ये मेरा इसमें बात नहीं, मगर हुजूर की बेटी की बात करो, सैयदा तैयबा ताहिरा। एक दिन हुजूर की बेटी आ रही है, मेरी बहनें सुने, अम्मी आयशा सिद्दीका ने अर्ज की हुजूर आपकी बेटी आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए, तो चादर थी, चादर उसमें कुछ बना हुआ था। तो हुजूर ने पूछा क्या लाई है मेरी बेटी फातिमा? अर्ज करती है अब्बा, एक खोला, ये रोटी है, लीजिए
हुजूर ने एक रोटी का लुकमा मुंह में किया और फिर हुजूर की आंखों में आंसू आए। अर्ज की अब्बा क्यों, क्या मेरे अब्बा को? कब फातिमा कोई बात नहीं, बस 5 दिन के बाद पहला लुकमा तेरे बाप के मुंह में गया है। अब्बा आप खा लीजिए मेरे अब्बा, मेरे घर में अली जो लाए थे मैंने खुद नहीं खाया, अली को हसन हुसैन को खिला दिया। मैंने सोचा अब्बा के पास जाऊंगी, पहले अब्बा खाएंगे फिर फातिमा खाएंगी। हुजूर के विसाल के बाद 6 महीने तक दुनिया में रही मगर मुस्कुराई नहीं। 26-27 साल की उम्र गुजरी है, बस इतनी, इससे ज्यादा नहीं। मुस्कुराई कभी नहीं। और जब जाती थी ना हुजूर की कब्र पे, तो आप वहां की मिट्टी हुजूर की कब्र शरीफ की उठाती थी और सूंघती थी और हजरत अली को सूंघाती थी और कहती थी अली देखो मेरे बाप की मिट्टी में कब्र की इतनी खुशबू है कि जो इसे सूंघेगा उससे कभी मुश्क भी अच्छी नहीं लगेगी। 6 महीने लगातार मुस्कुराई नहीं, मगर जिस दिन विसाल था उस दिन थोड़ी खुश नजर आ रही थी। विसाल वाले दिन हजरत अली आए, कहा क्या हुआ सैयदा, क्या मामला है? कहने लगे आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। खुश हैं क्यों? कब मैंने आज अपने अब्बा को ख्वाब में देखा, मेरे अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा अब्बा जान क्या ढूंढ रहे हैं? फरमाया मैं अपनी फातिमा को ढूंढ रहा हूं। इसका मतलब यही है कि मैं अपने, मगर मेरी बहनों सुनो, हुजूर की बेटी ने कहा आपसे एक बात अर्ज करनी है। कहा जी। कब मैंने अपने बच्चों के लिए सब काम करके रख दिए, सारे आज के पूरे काम कर दिए। अब आपसे अर्ज यह है कि मेरे अब्बा ने जब रुखसत किया था तो कहा था फातिमा इस हाल में मिलना, अली तुमसे राजी हूं। ए मेरे सरताज, मैं इंसान हूं, कोई मेरी गलती हुई हो, अली को बुरी लगी हो, आप मेरे सरताज हैं, मुझे माफ कर दें। हजरत अली रोए, कहने लगे ना 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 फातिमा ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप मुझे माफ करके जाएं। मेरे घर में 7-7 दिन के फाके हुए मगर आपने कभी किसी से कोई मेरी शिकायत नहीं की। आप रातों को नमाज पूरी रात पढ़ती थी, आपने कभी बुखार में भी मुझसे शिकायत नहीं की। आप मुझे माफ करके चली जाएं। हुजूर की बेटी फिर रोने लगी। अल्लाह के रसूल की बेटी जैसे ही रोई, हजरत अली बोले अब क्या हुआ? कहने लगी मैं सोच रही हूं जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है चादर वादर डलती है तो लोगों को खबर हो जाती है मुर्दा कितना मोटा है कितना पतला है। मैं यही सोच रही हूं या अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद मेरी बेपर्दगी ना हो जाए, कहीं किसी को यह खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी कितनी पतली है। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल की बेटी ये कर रही, और हम नौजवान लड़के, इनकी आंखों में कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। इन्हें इंस्टाग्राम ने बर्बाद कर दिया, कहीं के नहीं बचे ये। अक्सर हमारी अक्सरियत बर्बादी की तरफ जा रही है। देखो एक बात बताऊं, गाड़ी चला रहे थे लड़के, एक लड़का गाड़ी चला रहा है राजस्थान में, और गाड़ी चलाते चलाते 120 की रफ्तार है गाड़ी की, और उसमें गाना बज रहा है, सामने एक रक्कासा नाच रही है। अल्लाह सबको देख रहा है, किसी से गाफिल नहीं है। वो रात में मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखने वाले को भी देख रहा है, और वो कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है, वो उस औरत को भी देख रहा है जो रात में किसी से वीडियो कॉल कर रही है नाजायज तरीके से, वो उसको भी देख रहा है, उसको भी देख रहा है जो रात में अपने रब के सामने कुरान लेके बैठी है और पढ़ रही है, उसको भी देख रहा है। अब वो उसकी गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, जैसे एक्सीडेंट हुआ वो चारों मर गए। अब माएं 4 हैं, पूरा दिन हो गया रोते रोते। अब वो कह रही है कब आएगा हमारे बेटे की लाश, कब आएगी? कह रहा नहीं अभी पोस्टमार्टम हाउस पे भीड़ है, रात नहीं आ पाएगी लाश। क्यों? का उसने कह दिया अभी हमारे पास वक्त नहीं, वो बंद करके चले गए, सुबह आएंगे। मेरे यहां से 27-28 किलोमीटर दूर है पोस्टमार्टम हाउस। मैं कभी कभी अपने दिल को ठीक करने के लिए वहां जाता हूं। मेरे शेख गौसे आजम ने फरमाया मौत का जिक्र नफ्स की हर बीमारी का इलाज है। मौत का जिक्र, वो अब वो लाइन में लगे हैं लोग, पूरी रात लाइन में लगे हैं, बड़े तकब्बुर घमंडी लोग, नाक में मक्खी चल रही है, पूरे दिन हो गया कोई रो ही नहीं रहा, कोई किसे कब तक रोएगा, मां भी थक गई रोते रोते, सब थक गए। अब सुबह को वो क्या करते हैं कि पहले उसको छेनी से काटते थे, अब ऐसा नहीं करते हैं। अब वो औरत भी पड़ी है जो खुदकुशी करके आई है, जो मरी है मौत, अब वो बरहना बिल्कुल सामने पड़ी है, मर्द भी औरतें भी बिल्कुल बरहना,
अब ऊपर से उसने ये काटा, तो अब ग्लेंडर से काटते हैं जिससे लकड़ी कटती है, ऐसे काटा, पूरा बेजा निकाला। उसके बाद फिर यहां से उन्होंने उसको चीर दिया, मर्द औरत जो भी है पूरा चीरा, जो भी उनको ऑर्गन वन निकालना है निकाला, और फिर उस मोटी मोटी ऐसे करके उन्होंने उस उल्टे सीधे टांके उस पे ऐसे लगाए। अल्लाह अकबर, ऐसे टांके लगाए, पूरे लगाने के बाद पूरा ऐसे करके और उन्होंने रख दिया। मैंने 2 लोगों को अपनी जिंदगी में ऐसे गुस्ल दिया है जिनका पोस्टमार्टम हो गया है, मुझे आज भी याद है। वो दोनों एक ही माँ के लड़के थे, एक की 17 साल उम्र, एक की तकरीबन 18-19 साल उम्र, दोनों इतनी बड़े, एक ही माँ के बेटे थे, और उनकी खोपड़ियां ठीक से सी नहीं थी उन्होंने। मेरे नबी फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब चलते हैं जनाजा लेके तो मैयत कहती है आराम से, जरा आराम से चलो। मुझे बताओ कि पोस्टमार्टम में कितनी तकलीफ होती होगी। नौजवानों, तुमको डर नहीं लगता जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा? तुमको खौफ नहीं लगता? सोचते नहीं? दुआ किया करो, अल्लाह पोस्टमार्टम की मौत से बचा, अल्लाह अपने कर्म से नेक मौत दे। ये आंखों का जिना है, आंखों से देखना, इसको अपनी आंखों को पाक करो। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, मेरे बच्चे बड़ी भूखे हैं। उसने कहा मैं तो हर रात एक औरत नहीं चाहता हूं, तू रात को आ जाना, मैं उसके अलावा तुझे बुला ले आऊंगा, तुझे पैसे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म नहीं बेचने आई। चली गई। वापस जब चली गई दूसरे दिन वो फिर आई, उसके बच्चे रो रहे थे, आके बोली मेरे बच्चे बेहोश हो जाएंगे, तू मुझे कुछ दे दे, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। चली गई, आई, बच्चों को खाना वाना खिला के, रात में कमरा बंद है, ये लेट गई। वो जिना करने के लिए करीब पहुंचा, तो रोज जिना करता था, उसको किस बात का डर। आगे बढ़ा, इस लड़की के हाथ लगाने वाला था, वो कांपने लगी। जैसे इसका हाथ टच हुआ वैसे उसके मोटे मोटे आंसू पट से निकलने लगे, और वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ऐसी कैफियत से रोने लगी। कहा तू क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को सजदे करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा रब देख है। उससे यही कहती हूँ मेरे मालिक तेरी तरफ पलट के जाना, मेरे करीम तू गवाह है इस बात पर कि तेरी बंदी ने कभी बुरा काम जिना नहीं किया। मालिक अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं एक कमजोर और बेबस मां ना होती तो कभी जिना न करवाती। मालिक मुझे माफ कर दे। वो औरत ऐसी रोई, ऐसी रोई, ऐसी रोई कि उसके रोने से उस आदमी का दिल बदल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं। वो तो चली गई। जब वो चली गई और वो रात को रो के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मेरे जैसा कोई खताकार नहीं। रो रो के वो रात को सो गया। सुबह को जब दरवाजा खुला, अल्लाह अकबर, तो सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। कहने लगे आप कौन? कहा अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मेरा नाम मूसा है। कहने लगे मूसा कोई आप गलत रास्ते पे आए हो, ये तो इस इलाके के सबसे गुनहगार इंसान का घर है, मैं तो इज्जतें लूटने का काम करता हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। तो मूसा ने कहा कोई नेक काम किया है? तो बताने लगा पूरी बात। कहा कितना रोया तू रात? कहा उस औरत को छोड़ के मैं इतना रोया कि मेरे गाल पूरा भीग गया था रोते रोते। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना, ए मूसा मेरे बंदे से कहना उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए और उसको माफ कर दिया है, उसके सामने रोया करो। मेरी बहनें भी, मेरी बेटियां भी और आप भी अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें, हाथ ऊपर उठाएं जो हुजूर के नाम पे जान दे दे। दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। अब आप में से वो लोग खड़े हो जाएं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, इधर इधर आ जाओ। कोई बच्चा ना खड़ा हो, बड़े इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आप भी आ जाओ। नहीं मैं तो किसी से मना ना कर रहा हूं, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरेरा रख दी। देखो अच्छी लड़की से शादी करनी है ना तो शादी से पहले जरूर दाढ़ी रखा लो, खराब लड़कियों से बच जाओगे। शादी से पहले दाढ़ी रखाओ,
क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई तीसरा आशिक रसूल? इधर आ जाओ, इधर देखो, पूरी दाढ़ी रखानी है, एक मुश्त, इससे कम नहीं करनी है। कोई है चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? चौथा, हुजूर का दीवाना, मेरे आका का दीवाना। है कोई चौथा? चार यार की निस्बत से कोई आगे पीछे से कोई चौथा आशिक रसूल हो तो खड़ा। आप एक दूसरे की तरफ न देखें, मैंने आपसे अर्ज किया था, मेरी मेहनत है थोड़ी सी खराब हो जाएगी। कोई है चौथा आशिक रसूल जो उठ के कहे आ जाओ आ जाओ? सुभान अल्लाह। कम्बल छोड़ दो भाई, अभी जनवरी नहीं आई है। आप हंसो। पंजतन पाक की निस्बत का पांचवा, कोई पांचवा आशिक रसूल और हो तो आ जाए। कोई है पांचवा? हुजूर का आशिक पांचवा है कोई भाई? कोई पांचवा आशिक रसूल हो तो इस महफिल में खड़ा हो। है कोई? हुजूर का आशिक चार हो गए। चाचा आपके तो है, बाबा कोई बात नहीं, मोहब्बत में खड़े हुए। कोई पांचवा आशिक रसूल है? आ जाओ आ जाओ, सुभान अल्लाह बोलो, नारे तकबीर। देखो मैं जनवरी में जा रहा हूं मदीना शरीफ, आप सबका सलाम कह दूं? इधर आ जाओ, आओ आओ। अरे आप किसी से बात ना करो, यही सब बात गलत है, आपस में मुझसे बात करो। चाचा आप बैठ जाओ, आपकी दाढ़ी, आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जजा दे, आप अच्छे इंसान हो, बढ़िया, बैठ जाओ, बाबा इंसान हो, दुआ करो सबके लिए। देखो मैं जा रहा हूं मदीने शरीफ जनवरी में, आप सबका सलाम पेश कर दूं? माशाअल्लाह, मैं दाढ़ी वालों का पहले सलाम। जनवरी में देखो मदीने मालूम है कौन जाता है? मालूम है? जिसके दिल में मदीने की तड़प हो। हाँ हाँ, और मदीने आते जाते रहा। अल्लाह फरमाते हैं ले रजा सब गए मदीने को, मैं ना जाऊं अरे खुदा ना करे। हालत का शेर। ये पांच हो गए। कोई छठा है गरीब नवाज का मानने वाला? कोई छठा दीवाना हो तो इस महफिल में खड़े होकर बात करे गरीब नवाज की। देखो हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, बंदा खूबसूरत होता है दाढ़ी रखा के, दाढ़ी मुंडा के नहीं। है कोई पांचवा आशिक रसूल? वो छठा, कोई छठा दीवाना हो तो उठ जाए इस महफिल रसूल में। कोई नहीं है भाई? माशाअल्लाह। अरे आप बात ना करो आपस में, मैंने मना किया था। ये दिल के सौदे होते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये अपनी अपने दिल से। अगर इनमें से एक भी दाढ़ी रखा लेगा, मुझे तो पांचों की उम्मीद है पक्की कंफर्म, तो मेरी और आपकी आखिरत अल्लाह फजल फरमा देगा, वो बड़ा ही मेहरबान करने वाला। एक सुन्नत का मतलब है 100 शहीदों का सवाब इस दौर में। कोई और है? कोई है छठा आशिक रसूल महफिल रसूल में भाई? कोई है? नहीं नहीं, आप किसी को जबरदस्ती ना करो। कोई है इधर? चलें कोई मसला नहीं, पांचों लोग वादा करो इंशाअल्लाह। कोई इंशाअल्लाह आज के बाद वादा करते हैं, न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। अल्लाह इनके दिलों को बदल दे मालिक, इन्हें इस्तकामत अता फरमा परवरदिगार। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे जहां थे। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। क्या है बोलो? नमाज। नमाज है हुजूर की आंखों की ठंडक। हुजूर ने फरमाया मोमिन और बंदे के दरमियान फर्क नमाज है, मुसलमान और बंदे के दरमियान फर्क नमाज है। नमाज को फर्क, नमाज जरूरी है, लाजिम है। अल्लाह के सामने रोना सीखो। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है वो सब के सामने नहीं रोता, और जो सब के सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता। मेरी बहनों से गुजारिश है अपनी जिंदगी को तब्दील करें। अल्लाह ताला हमारे इन हजरात को जो इधर बैठे हैं आप सबको जज़ा अता फरमाए। आपने मेरे जैसे खराब आदमी की तकरीर सुनी, अल्लाह ताला उसकी बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। और मैं तौबा भी करता हूँ, आप भी मेरे साथ तौबा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।